नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप हमारे क्वेश्चंस का ये वीडियो देख सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसी प्रकार के और वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न स्क्रीन पर है आपके। एक ही प्रकार के परमाणु निम्न में से किस में मिलते हैं? तो एक ही प्रकार के परमाणु प्राकृत तत्वों में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? तो किसी भी पिंड के उस गुणधर्म को जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है, उसे उस पिंड का जड़त्व कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो परमाणु का नाभिक जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है हाइड्रोजन परमाणु है। सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बल की परिभाषा न्यूटन के किस नियम से आती है? बल की परिभाषा न्यूटन के किस नियम से आती है? तो राइट आंसर हो जाएगा बल की परिभाषा न्यूटन की गति के पहले नियम से आती है। अगला क्वेश्चन है, सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन अर्बोरिकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा इनमें से किस श्रेणी से संबंधित है? हीरा इनमें से किस श्रेणी से संबंधित है? तो हीरा एक प्रकार से तत्व की श्रेणी से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य कार्य नहीं करता है। यह कथन किसका है? तो कोई भी पिंड तब तक विराम अवस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य कार्य नहीं करेगा। यह न्यूटन का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा शारीरिकी। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? न्यूट्रॉन का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा चैडविक। न्यूट्रॉन का पता लगाने वाले वैज्ञानिक हैं। सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो राइट आंसर हो जाएगा जल में तैरना न्यूटन की गति के तृतीय नियम के कारण संभव है। सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पादप विज्ञान की वह शाखा जिसमें कवक का अध्ययन किया जाता है वह कौन सी है, या कवक शास्त्र में किसका अध्ययन करते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कवक शास्त्र में फफूंद का अध्ययन किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक भारतीय वैज्ञानिक जिनका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा हुआ है, उन वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो एक भारतीय वैज्ञानिक जिनका नाम विशिष्ट मूल कण के साथ में जुड़ा हुआ है वह वैज्ञानिक है बोस। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, यह कौन सा नियम है? तो प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम है। सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री इनमें से किसे कहा जाता है? एग्रो फॉरेस्ट्री इनमें से किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा एग्रो फॉरेस्ट्री कृषि के साथ उसी भूमि पर 12 मासी वृक्ष लगाना एग्रो फॉरेस्ट्री कहलाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, परमाणविक नाभिक किसने खोजा था? परमाणविक नाभिक किसने खोजा था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए देख लेते हैं। तो परमाणविक नाभिक रदरफोर्ड ने खोजा था। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण कैसा होता है? किसी असंतुलित बल के द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण कैसा होता है? तो किसी असंतुलित बल के द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन कहलाता है? वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन कहलाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर है वृक्ष संवर्धन वृक्ष और वनस्पति की खेती का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कोयला इनमें से किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा? कोयला इनमें से किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कोयला जो है एक तत्व की श्रेणी के अंतर्गत आएगा। राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेगों को दोगुना कर दिया जाए तो उसमें इनमें से क्या परिवर्तन होगा? तो यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पोजिट्रॉन के खोजकर्ता इनमें से कौन है? पोजिट्रॉन के खोजकर्ता इनमें से कौन है? सही उत्तर क्या है?
तो पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता एंडरसन है, राइट आंसर हो जाएगा एंडरसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव द्रव्य के पृथक्करण और संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? जीव द्रव्य के संयोजन और पृथक्करण से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो जीव द्रव्य के पृथक्करण और संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा टिश्यू कल्चर कहलाती है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है तो मेज का कोणीय वेग जो है कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किन कणों में कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है? इनमें से किन कणों में कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, कणीय तरंग की द्विप्रकृति इलेक्ट्रॉन में पाई जाती है, सही उत्तर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वर्गकी का पितामह कहा गया है? सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो वर्गकी का पितामह इनमें से कार्ल वॉन लिनियस को कहा गया है, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्तकाल कैसा होगा? तो एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्तकाल जो है कम हो जाएगा, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन एक मिश्रण नहीं है? इनमें से कौन एक मिश्रण नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइड एक मिश्रण नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा कार्बन का ही अपरूप है, शुद्ध तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्लांक के अचर में कोणीय गति का आयाम होता है, सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की थी? जेम्स चैडविक ने इनमें से किसकी खोज की थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी, सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विनाम पद्धति का प्रतिपादक किसे माना जाता है? द्विनाम पद्धति का प्रतिपादक इनमें से किसे माना जाता है? राइट आंसर क्या है? तो द्विनाम पद्धति का प्रतिपादक कार्ल वॉन लिनियस को माना जाता है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला प्रश्न है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? पदार्थ के वेग और संवेग के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से द्रव्यमान प्राप्त होता है, राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रोटॉन की खोज इनमें से किसने की थी? प्रोटॉन की खोज इनमें से किसने की थी? सही उत्तर क्या है? चलिए देख लेते हैं, तो प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीनर ने की थी, राइट आंसर है गोल्डस्टीनर, प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, इनमें से कौन सा एक व्युत्पन्न परिणाम नहीं है? इनमें से कौन सा एक व्युत्पन्न परिणाम नहीं है? तो राइट आंसर है द्रव्यमान एक व्युत्पन्न परिणाम नहीं है, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? तो यहाँ पर राइट आंसर है वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम जो है स्वीडिश वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था, राइट आंसर हो जाएगा स्वीडिश वैज्ञानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बारूद इनमें से क्या है? बारूद इनमें से क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए देख लेते हैं, बारूद एक प्रकार से मिश्रण है, सही उत्तर हो जाएगा मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से सदिश राशि कौन सी है? इनमें से सदिश राशि कौन सी है? राइट आंसर क्या है? चलिए देखते हैं, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा वेग इनमें से सदिश राशि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्पी पादपों को किस श्रेणी में रखा गया है? जो पुष्पी पादप होते हैं, जो पादप पुष्प प्रदान करते हैं, उनको किस श्रेणी में रखा गया है? राइट आंसर क्या है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा फेनरोगेम्स श्रेणी में पुष्पी पादपों को रखा गया है, सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? सही उत्तर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने की थी, राइट आंसर है थॉमसन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से कौन सी राशि सदिश नहीं है? इनमें से कौन सी राशि सदिश नहीं है? राइट आंसर क्या है? चलिए देख लेते हैं, तो आयतन इनमें से सदिश राशि नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा आयतन सदिश राशि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से निश्चित अनुपात में संयोग कराने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से निश्चित अनुपात में संयोग कराने से बना पदार्थ यौगिक कहलाता है, राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए यौगिक।
इनमें से कौन एक सदिश राशि का उदाहरण है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? चलिए देख लेते हैं। तो सदिश राशि संवेग यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। संवेग एक सदिश राशि का उदाहरण है। अपुष्पी पादपों को किस श्रेणी में रखा गया है? राइट आंसर क्या है? अपुष्पी पादपों को किस श्रेणी में रखा गया है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? चलिए देख लेते हैं। अपुष्पी पादपों को क्रिप्टोगेम्स श्रेणी में रखा गया है। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, क्रिप्टोग्रेम्स श्रेणी में रखा गया है। तो दोस्तों ये था आपका साइंस का वीडियो टेस्ट सेट पेपर। कैसा रहा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। दोस्तों आपके लिए इस वीडियो में हम जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो कि हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप हमारे क्वेश्चंस के इस वीडियो को देख सकते हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। अगर आप नए हैं तो हमारे और भी वीडियोज़ देखने के लिए चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर आप पुराने वीडियोज़ देख सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि संविधान संशोधन एक्ट के तहत मतदाताओं की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? इनमें से किस संविधान संशोधन एक्ट के तहत मतदाताओं की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन था, जिसके तहत मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो 1923 में भारत में रेडियो का प्रसारण प्रारंभ शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए दिया गया था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में योगदान देने के लिए दिया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है? तो सभी लिपियों का जन्मदाता इनमें से ब्राह्मी लिपि को कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? सही उत्तर क्या है? तो चलिए देखते हैं। तो भूदान आंदोलन विनोबा भावे जी ने प्रारंभ किया था। राइट आंसर हो जाएगा विनोबा भावे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकटक शक्ति परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? लोकटक शक्ति परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो लोकटक शक्ति परियोजना मणिपुर राज्य में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति सहमति देनी होती है। शब्द से स्थानापन्न करने के लिए किस संशोधन द्वारा ये शब्द जो है छीन लिया गया था? तो संविधान संशोधन करने के लिए विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति सहमति देनी होगी, ये जो है छीन लिया गया था 24वें संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किए गए थे? नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किए गए थे? तो राइट आंसर है 1901 में नोबेल पुरस्कार आरंभ किए गए थे। सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आनंद मठ का लेखक इनमें से कौन है? आनंद मठ का लेखक इनमें से कौन है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर है आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी। सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों में सिंचाई होती है? रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों में सिंचाई होती है? तो रिहंद बांध परियोजना से उत्तर प्रदेश और बिहार प्रांत में सिंचाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का संशोधन जो है 73वां संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया था? सही उत्तर क्या है? तो ब्राह्मी लिपि को जेम्स प्रिंसेप ने स्पष्ट किया था। सही उत्तर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिए जाते हैं? नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिए जाते हैं? सही उत्तर क्या है? चलिए देख लेते हैं। तो नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिए जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड नोबेल प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो भारत के विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता रेड क्लिफ ने की थी। सही उत्तर हो जाएगा रेड क्लिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
अगला प्रश्न है, तुलबुल परियोजना इनमें से किस नदी से संबंधित परियोजना है? तुलबुल परियोजना इनमें से किस नदी से संबंधित परियोजना है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, तुलबुल परियोजना जो है झेलम नदी से संबंधित परियोजना है। सही उत्तर हो जाएगा झेलम नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, किस संशोधन के द्वारा इसे लाया गया था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे लाया गया था। राइट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से कौन सी सिखों की लिपि है? सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? इनमें से कौन सी सिखों की लिपि है? तो गुरुमुखी लिपि सिखों की लिपि है। राइट आंसर हो जाएगा गुरुमुखी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी? सही उत्तर क्या है? नोबेल पुरस्कार की स्थापना इनमें से किस देश ने की थी? सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो स्वीडन देश ने नोबेल पुरस्कारों की स्थापना की थी। राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए, स्वीडन देश ने नोबेल पुरस्कार की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? तो अधिवेशन जो था जिसमें समाजवाद को समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया, राइट आंसर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू जी ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? भाखड़ा नांगल परियोजना इनमें से किस नदी पर निर्मित है? सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं। तो भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए सतलज नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? तो राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा की सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित जो है यहाँ पर है 7वां और 31वां संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? तो मोहम्मद अली जिन्ना जी ने अपना 14 सूत्री प्रस्ताव जो है ये रखा था 1929 के लाहौर अधिवेशन में। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, माफ करिएगा, 1929 के अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार कितनी लिपियों का उल्लेख करता है? या बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार जो है जिसका नाम है उसमें कितनी लिपियों के बारे में जानकारी मिलती है? सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में 64 टाइप की लिपियां हैं जिसके बारे में जानकारी मिलती है उस ग्रंथ से। सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से किस विषय पर नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? इनमें से किस विषय पर नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? तो गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं मिलता है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि गणित के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार मिलता है। अगर नोबेल पुरस्कार नहीं मिलता है तो कौन सा पुरस्कार मिलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दामोदर नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन सा है? दामोदर नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन सा है? तो दामोदर नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित राज्य पश्चिम बंगाल और झारखंड है। सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल और झारखंड। अगला क्वेश्चन है, आकाशवाणी से संस्कृत समाचार का प्रसारण किस वर्ष शुरू हुआ था? तो आकाशवाणी से संस्कृत समाचार का प्रसारण जो है सितंबर 1974 में शुरू हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% पर सीमित कर दी गई थी? तो संविधान का वह संशोधन जिसमें केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की 15% पर सीमित कर दी गई थी, वह संशोधन था 91वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है, प्राचीन ब्राह्मी लिपि को अर्थ निकालने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? मतलब ब्राह्मी लिपि का सबसे पहले अर्थ पता करने वाला व्यक्ति कौन था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, प्राचीन ब्राह्मी लिपि का अर्थ निकालने वाला प्रथम व्यक्ति जेम्स प्रिंसेप था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी शांति पुरस्कार के तहत कितनी पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है? तो महात्मा गांधी शांति पुरस्कार के तहत 1 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है। राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी जी के साथ में था? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो दांडी मार्च में महात्मा गांधी जी के साथ में वेब मिलर थे। सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए वेब मिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तमिलनाडु एवं केरल की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है? तो तमिलनाडु और केरल की संयुक्त नदी घाटी परियोजना इनमें से पराम्बीकुलम अलियार परियोजना है। सही उत्तर हो जाएगा पराम्बीकुलम अलियार परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया था, वह कौन सा अधिकार है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा भारत के संविधान के 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार की श्रेणी से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। संपत्ति का अधिकार अब किस प्रकार का अधिकार है, कमेंट करके जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रयोगात्मक दूरदर्शन की शुरुआत कब हुई थी? सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारत में प्रयोगात्मक दूरदर्शन की शुरुआत 15 सितंबर 1959 को हुई थी। सही उत्तर हो जाएगा 1959। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला था? राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार, राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला था? सही उत्तर क्या है इस प्रश्न के लिए? तो राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार सबसे पहले मदर टेरेसा जी को मिला था। सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए मदर टेरेसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा JB कृपलानी जी 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो दोस्तों ये था आपका जीके का प्रैक्टिस टेस्ट सेट पेपर। क्या स्कोर रहा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, जहाँ भी रहें ज़बरदस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।